नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार खतरे में है। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के बड़े नेता और राहुल गांधी के करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिना कुछ कहे बगावत कर दी है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाने वाले 12 एमएलए और 6 मंत्री बेंगलुरु पहुंच गए हैं। जानकारों का कहना है कि इन 18 एमएलए की मदद से बीजेपी मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिराने की तैयारी कर चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी के सपोर्ट से राज्यसभा में भेजा जाएगा और जानकारों ने बताया कि सिंधिया को मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, भोपाल में कमलनाथ की सरकार को खतरा पैदा हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी 18 एमएलए, जिनमें 6 कमलनाथ सरकार में मंत्री हैं, बेंगलुरु पहुंचे हैं। डील यह है कि कमलनाथ को राज्यसभा का मेंबर बनाया जाएगा और उन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है। कांग्रेस के 18 एमएलए, जिनमें 6 मंत्री हैं, चुपचाप बेंगलुरु पहुंचे, आज शाम पहुंच गए और कांग्रेस को कानो कान खबर नहीं हुई। सारे विधायकों के फोन स्विच ऑफ थे। कमलनाथ और दिग्विजय ने उन्हें संपर्क करने में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। ये एमएलए बेंगलुरु के 3 अलग अलग होटल्स में हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और येदियुरप्पा की सरकार की देखरेख में है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कमलनाथ, जिनकी सरकार खतरे में है, दिल्ली में थे। वो सोनिया गांधी से मिले। सोनिया गांधी ने इस मीटिंग के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बुलाया था, लेकिन दिल्ली में होने के बावजूद सिंधिया इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। ज्यादातर समय सिंधिया अकेले अपने घर में थे। उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था और जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को सिंधिया के घर भेजा तो सिंधिया कार में बैठकर किसी अनजान जगह चले गए। संकेत बिल्कुल साफ है, सिंधिया ने बगावत कर दी है। वो अब कमलनाथ की सरकार गिराने में बीजेपी के साथ है। एक वक्त में सिंधिया राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे। मध्य प्रदेश के चुनाव में उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी और जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत हुई तो सिंधिया को उम्मीद थी कि राहुल गांधी उन्हें मुख्यमंत्री बनवा देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने कमलनाथ को सीएम बनवाया और इसके बाद सिंधिया लोकसभा का चुनाव हार गए। यह उनके लिए बड़ा सेटबैक था। सिंधिया को लगा कि कमलनाथ ने उन्हें जानबूझकर चुनाव हरवाया। सिंधिया चाहते थे कि कम से कम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष उन्हें बना दिया जाए। जब लाख कोशिश के बावजूद उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया, न कोई आश्वासन मिला, तो उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई। लेकिन सिंधिया की इस नाराजगी की किसी ने परवाह नहीं की, न राहुल गांधी ने, न सोनिया गांधी ने, न कमलनाथ ने, न दिग्विजय सिंह ने। नतीजा ये हुआ कि कुछ दिन पहले सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार को खुलेआम चैलेंज किया, इसकी आलोचना करनी शुरू की। आपको याद होगा, एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा था अगर कमलनाथ की सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो वो भी जनता के साथ सड़क पर उतरेंगे। जवाब में कमलनाथ ने कहा जिससे सड़क पर उतरना है उतर जाए। ये एक तरह से ब्रेकिंग पॉइंट था। इस बात ने सिंधिया को हट किया और उसके बाद सिंधिया ने फैसला किया कि वो खुद तो सड़क पर नहीं उतरेंगे, लेकिन कमलनाथ को सड़क पर उतार देंगे। जानकारों का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के एक बड़े नेता के साथ लोकसभा चुनाव के वक्त से ही संपर्क में थे। उस समय एक कोशिश ये भी की थी कि वो बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन उस समय बात नहीं बनी। और जब इन बड़े नेता का निधन हो गया तो सिंधिया का काफी समय तक बीजेपी के साथ संपर्क टूटा रहा। 8 हफ्ते पहले वो एक बार फिर बीजेपी के संपर्क में आए। 2 बड़े नेता लगातार उनके संपर्क में हैं। अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा कि कमलनाथ और दिग्विजय दोनों उनके खिलाफ इकट्ठा हो गए हैं तो उन्होंने बगावत करने का फैसला किया। मेरी जानकारी है कि सिंधिया इस समय बीजेपी के नेताओं के साथ अपनी बातचीत पूरी कर चुके हैं और तय ये हुआ है कि सिंधिया समर्थक 18 विधायकों की मदद से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनाई जाएगी। सिंधिया को राज्यसभा में लाकर मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी को अभी तक पूरा भरोसा नहीं। इसलिए पार्टी ने तय किया कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा, सिंधिया अपनी बात का कायम रहे, 16 मार्च को बीजेपी कमलनाथ की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। कल भोपाल में बीजेपी के एमएलए की मीटिंग बुलाई गई है।
इस मीटिंग में बीजेपी आगे की रणनीति तय करेगी। शिवराज सिंह चौहान, जो आज दिल्ली में है, आज रात को या कल सुबह भोपाल पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कमलनाथ ने कहा कि उनका कोई गुट नहीं है, राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों का नाम सबकी राय से तय होगा। कमलनाथ ने जो कहा वो जानते हैं। उन्होंने कहा जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। कमलनाथ की बात और उनका अंदाज आप सुनेंगे तो आपको लगेगा वाकई में उनकी सरकार को गहरा खतरा है। मैं भोपाल जा रहा हूँ, वापस सबसे बैठ के हम आगे अपनी रणनीति बनाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर भी चर्चा हुई है सर? मेरी सब बातों पर चर्चा हुई है। इसमें राज्यसभा में कोई विवाद नहीं है। हाँ, सर्वसहमति से राज्यसभा का निर्णय होगा। नामों को लेकर कौन कौन जाएगा, नाम को चर्चा हुई सर? दिग्विजय सिंह, सिंधिया, ये बहुत सारे। मैंने कहा इसमें सर्वसहमति से सब हो रहा है, बड़े आराम से, बड़े सरल तरीके से सब हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार सब प्रदेश अध्यक्ष के बारे में भी क्या चर्चा हुई है? आखिर मंशा क्या है बीजेपी की? मंशा तो यही है कि उनसे रहा नहीं जा रहा कि अब उनका खुलासा, वो सोचते हैं उनके 15 साल के जो कारनामे थे, उनके घोटाले थे, उसका खुलासा होने जा रहा है। इसीलिए वो बड़े परेशान हैं और चिंतित हैं। मैंने हमेशा हर कांग्रेस जन का साथ दिया। मेरा कोई गुट नहीं है, पूरा प्रदेश का कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस परिवार का सदस्य ये जानता है। कमलनाथ राजनीति के बहुत चतुर खिलाड़ी हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं। उन्होंने कई बार सरकारें बनाई हैं, सरकारें बिगाड़ी हैं। वो भोपाल पहुंच गए हैं और कांग्रेस को अभी भी भरोसा है कि उस स्थिति को संभाल लेंगे। दिग्विजय सिंह भी भोपाल जाने वाले हैं। हमारे संवाददाता अनुराग अपने ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के हाउस में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश सरकार के 9 मंत्रियों के साथ एक मीटिंग चल रही है। खास बात है कि इस मीटिंग में मध्य प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। हालांकि कमलनाथ समर्थक मंत्रियों का कहना है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो खबरें चल रही है वो अफवाह है, सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन जिस अंदाज में ये बात कही गई उससे आपको लगेगा कि खतरा तो है। जितनी भी बातें चल रही सब अफवाह है, कहीं कोई वो नहीं है। हाईकमांड सोनिया जी के, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के और सभी नेताओं के सब चीज़ें कंट्रोल में है और ये केवल अफवाह और अफवाह के अलावा कुछ नहीं है। जब भी फ्लोर टेस्ट होगा तो पहले कमलनाथ जी की नीतियों पर 2 विपक्षी विधायक साथ आए थे, अब ये संख्या बढ़ के आएगी। और रहा सवाल प्रदेश अध्यक्ष या राज्यसभा, ये सब सर्वमान्य नेता है कांग्रेस की सोनिया गांधी जी, वो सब तय करेंगे। जैसे जो गए थे और वापस आ गए, वैसे ही जो कहीं भी जाएंगे सब वापस आ जाएंगे। कोई नाराजगी नहीं है? मैं नहीं समझता। सरकार सुरक्षित है? मेरी करीब बहुत से मंत्रियों से बात हुई। कौन से आपके सिंधिया समर्थक मंत्रियों से बात हुई? मैंने प्रद्युम्न तोमर को लगाया, उनका नहीं लग रहा है। तुलसी सिलावट, इमरती देवी, किसी का फोन नहीं लगा, सब स्विच ऑफ करके। ये कैसी सरकार है इसके मंत्री स्विच ऑफ करके रहते हैं? आप सरकार के प्रवक्ता हैं, आपकी बात होली में जो है ये तो रहते ही फ्री, घूमो यहाँ वहाँ सब जगह और इसको एंजॉय करो। हो सकता है उसमें गया हूँ। सरकार के प्रवक्ता मंत्री कह रहे हैं कि होली का मौका है, शायद बेंगलुरु में होली मनाने गए हों, लेकिन हो सकता है कि ये होली इस बार बीजेपी के नेताओं के साथ मने। इसकी तैयारी काफी समय से हो रही थी। कमलनाथ की सपोर्ट कर रहे विधायक सुनेंद्र सिंह शेरा भी बेंगलुरु में हैं। बेंगलुरु से लौटने के बाद शेरा ने कमलनाथ से मुलाकात की। आज इन्होंने कहा कि हो सकता है कि होली के 1-2 दिन बाद वो मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं। शेरा ने कहा वो तो होम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर कमलनाथ इससे इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। सब विधायक अवेलेबल थे, कोई कारण से आदमी मतलब फोन बंद कर दिया होगा, वो उनकी प्रॉब्लम होगी, उनके परिवार की प्रॉब्लम होगी या कोई बात होगी। सभी विधायक खुश है। कोशिश ये है कि सबकी समस्या को सुनकर उनका समाधान निकाला जाए। कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से अप्रोच किया जा रहा है। वो तो हर दिन करते हैं, डे 1 से। जिस दिन से गवर्नमेंट बनी उस दिन से बीजेपी अप्रोच करती है सबसे मिलने। बहुत जल्दी आप लोग की शुभकामनाएं मिल जाएगी। तो एक तो होली के दूसरे दिन कौन सा पोर्टफोलियो आप चाहते हैं? मैं तो होम चाहूंगा, जिससे कि मैं पीपल्स फ्रेंडली पुलिस बना सकूं। इस बारे में बात हुई आपकी कमलनाथ जी से? अभी नहीं हुई। मध्य प्रदेश के मंत्री होली के मौके पर कर्नाटक में हैं, बेंगलुरु के होटल में हैं, उनके फोन स्विच ऑफ हैं। मंत्रियों से मुख्यमंत्री की बात नहीं हो पा रही, दिग्विजय सिंह की बात नहीं हो पा रही, लेकिन सरकार के दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक होली मनाने बेंगलुरु गए हैं और निर्दलीय विधायक खुद बता रहे हैं कि वो कौन सा मंत्रालय चाहते हैं। इन सबसे साफ है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संकट कितना गहरा है।
इस वक्त भोपाल से हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ, बेंगलुरु से टी राघवन, दिल्ली से देवेंद्र पाराशर और दिल्ली में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं। हम अपने संवाददाताओं से बात करेंगे ताकि आपको अंदाजा लगे कि वाकई में हालत कितनी खस्ता है, कांग्रेस कितनी परेशान है। देवेंद्र पाराशर, क्या आपकी जानकारी है, क्या प्लान है? अभी एक अपडेट दे दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों की बैठक खत्म हुई है और तकरीबन 1 घंटे तक ये बैठक चली है और पूरा का पूरा जो ब्लूप्रिंट है उस पर एक तरह से मुहर लगा दिया गया है। अब कल शिवराज सिंह चौहान 6:40 की फ्लाइट से दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे और सब कुछ घटनाक्रम अगर उसी तरह से हुआ जैसा कि बीजेपी सोच रही है तो कल शाम में जो बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी उसमें शिवराज सिंह चौहान को नेता चुना जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो बीजेपी ने इसे मौके और अवसर के तौर पर इस लिहाज से देखा और वहीं पे संभावना भी बनी जब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की लड़ाई ज्योतिरादित्य सिंधिया से एकदम चरम पे पहुंच गई और पिछले 6 दिनों से शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में कैंप किए हुए थे, बहुत गोपनीय तरीके से कैंप किए हुए थे। रजत जी, इतने गोपनीय तरीके से कैंप किए हुए थे कि आमतौर पर मध्यांचल भवन में टिकने वाले शिवराज सिंह चौहान ने इस बार मध्यांचल भवन की तरफ रुख नहीं किया बल्कि दूसरे स्टेट्स के गेस्ट हाउस में रुके रहे और लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के संपर्क में रहे और स्थिति अब ऐसी आ गई है कि लगभग तय माना जा रहा है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं पलटे तो फिर कमलनाथ सरकार के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। उसके लिए बीजेपी की अपनी तैयारी पूरी करके शिवराज सिंह चौहान जेपी नड्डा से मुलाकात करके निकल चुके हैं। वहां पे कल सुबह की फ्लाइट से वो भोपाल जा रहे हैं और ये तय माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में अगर आते हैं तो उनके लिए एक राज्यसभा की सीट न सिर्फ दी जाएगी बल्कि मोदी सरकार के अगले विस्तार में केंद्र सरकार के मंत्री के तौर पर वो जगह पाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी नेताओं के साथ अभी तक जो उनकी बातचीत हुई है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, वो उस पर टिके रहते हैं या फिर कोई और नया घटनाक्रम सामने आता है। बेंगलुरु में टी राघवन हमारे साथ हैं। राघवन, क्या खबरें हैं आपके पास में? रजत जी, जिस तरह की गोपनीयता की आप बात कर रहे हैं, हमारे सहयोगी बता रहे हैं बीजेपी की भोपाल और दिल्ली में उससे भी ज़्यादा सीक्रेसी कह सकते हैं कि यहाँ पर मेंटेन की जा रही है। मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 चार्टर्ड फ्लाइट में इन 18 विधायकों को, जिनमें 6 मंत्री हैं, उन्हें यहाँ पर लाया गया था और लगातार रोमिंग पर रखा गया था। हमें मुझे बताया गया कि पहले उन्हें महादेवपुरा लेकर जाया गया, वहाँ से बिल्कुल नॉर्थ जो दोडबल्लापुर है रूरल बैंगलोर में, वहाँ पर ले जाया गया, फिर चिक्कजाला ले जाया गया, राजन कुंटे ले जाया गया। लगातार हम कह सकते हैं कि कम से कम 5 से 6 घंटे लैंडिंग के बाद लगातार लोग मूवमेंट में थे ताकि मीडिया को इसकी भनक नहीं लगे। और सबसे बड़ी बात रजत जी इस बार ये की जा रही है कि कोई रिसोर्ट या होटल की बजाय इन्हें गेटेड कम्युनिटीज के अंदर रखा जा रहा है, जहां पर विलास हैं, यहाँ के जो कर्नाटक के बीजेपी के नेता हैं उनके घरों में इन्हें रखा जा रहा है। 3 जो विलास हैं जिनकी बात आ रही है, दोडबल्लापुर में अंगसाना विला गेटेड कम्युनिटी है, व्हाइटफील्ड में जो एक आदर्श पामेडोज है और प्रेस्टीज ओकवुड, ये 3 ऐसी गेटेड कम्युनिटी हमें बताई गई है जहां पर इन्हें रखे जाने की खबर है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस बार कर्नाटक बीजेपी के किसी भी बड़े नेता को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। इस पूरे ऑपरेशन में एक विधायक है महादेवपुरा के अरविंद लिंबावली, उन्हें सोल एंड सोल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी दी गई है। इस बात की जानकारी हमें तब मिली जब हमने ये इस खबरों के आने के बाद उन्हें फोन करने की कोशिश की। लगातार यहाँ पर असेंबली का सेशन चल रहा है रजत जी, वहां पर वो नहीं पहुंचे और लगातार उनका फोन जो है सुबह से स्विच ऑफ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा गोपनीय तरीके से इन विधायकों को यहाँ पर रखा गया। और ये भी मुझे एक बहुत ही बड़े विधायक जो है वो इनको सुपरवाइज कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जगह जगह इनको हर बार इनका ठिकाना भी बदला जाएगा जब तक वहां पर भोपाल से दिल्ली से कोई इंडिकेशंस नहीं मिल जाते। ये कोशिश की जाएगी कि इन सभी विधायकों और मंत्रियों को मीडिया की नजरों से कम दूर रखा जा सके। राघवन, मुझे लगता है आपकी बात दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे क्योंकि वो ढूंढ रहे अपने विधायकों को, उन्हें पता नहीं कहां पर है और आपने बता दिया कि कहां रखा गया है, तो बड़े संकेत हैं। और जिस तरह से 18 विधायकों को, जिनमें 6 मंत्री हैं, उनको बेंगलुरु में रखा गया है, एक बात तो बिल्कुल साफ है, बगावत तो हो चुकी है। आपको क्या लगता है? जी देखिए, यहाँ पर अगर हम कर्नाटक की बात कर लें रजत जी, तो यहाँ पर जो संकट मोचक हैं, हमेशा हमने देखा जब गुजरात में ऐसी क्राइसिस हुई थी तो कांग्रेस ने DK शिव कुमार जो यहाँ के पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे, उन्हें इस बात की जिम्मेदारी सौंपी थी। कांग्रेस को ऐसा लग रहा था रजत जी कि अगर किसी भी तरह से बेंगलुरु शिफ्ट किया जाता, क्योंकि बीजेपी के लिए अभी सबसे सेफेस्ट जगह बेंगलुरु है ऐसा माना जा सकता है क्योंकि यहाँ पर सरकार है बीजेपी की। लेकिन DK शिव कुमार भी अभी तक इन विधायकों को, इन मंत्रियों को ट्रेस नहीं कर पाए। उनका जो रसूख है, उनकी जो नेटवर्किंग है, यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि बेजोड़ है, कोई भी उनका यहाँ पर सानी, लेकिन उनसे जब हमारी बात हो रही थी दोपहर में तो उन्होंने खुद कहा कि मैं खुद असमंजस में हूँ, मैं खुद उनको ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, जो डिटेल्स आपके पास है उससे ज़्यादा मेरे पास भी कोई डिटेल्स नहीं है। हालांकि कोशिश ये जरूर हो रही है, कर्नाटक के जितने भी बड़े नेता हों, चाहे वो सिद्धरामैया हो, दिनेश गुंडूराव हो, खुद DK शिवकुमार हो, लगे हैं लगातार कि किसी तरह से किसी एक विधायक, एक मंत्री से संपर्क हो जाए, उसके बाद उन्हें वापस उनको मनाने की कोशिश हो। ये कोशिश कर्नाटक की जो कांग्रेस इकाई है वो भी पूरी जद्दोजहद के साथ लगी हुई है, लेकिन अब तक मैं कह सकता हूं कि कोई सफलता इनको नहीं मिली है, क्योंकि जिस तरह का डिसीजन लेकर लगता है कि भोपाल से ये विधायक और मंत्री आए हैं, मुझे लगता है कि कमलनाथ की सरकार पर संकट, जैसा आपने कहा, बहुत ज्यादा गहरा है। अगर बीजेपी कांग्रेस के विधायक तोड़ सकती है तो वो भी बीजेपी के विधायकों को तोड़ सकते हैं। और कमलनाथ पुराने नेता हैं, अनुभवी हैं, चतुर खिलाड़ी हैं, इसलिए कांग्रेस की सारी उम्मीद अब कमलनाथ पर टिकी है। कमलनाथ के पास दो रास्ते हैं, या तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मना लें, उन्हें राज्यसभा भेजकर मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर अपनी कुर्सी बचाएं, या फिर बीजेपी के उतने ही विधायक तोड़े जितने बीजेपी ने कांग्रेस के तोड़े। लेकिन मुझे लगता है कि अब काफी देर हो चुकी है, पानी बहुत बह चुका है, न इतनी बड़ी संख्या में विधायकों को तोड़ना आसान होगा, और सिंधिया इतनी दूर निकल गए कि उन्हें मनाना भी मुश्किल है। लगता है कमलनाथ ने इस बार थोड़ी सी देर कर दी। कोरोना वायरस अब बीमारी से ज्यादा खौफ का रूप लेता